ये मेरा फोन है। जिस डिवाइस पर अभी आप ये लेसन देख रहे हैं वो आपका डिवाइस है। ये मेरा पेन है। जो शर्ट आपने अभी पहनी हुई है वो आपकी शर्ट है। तो जब हम ये शब्द यूज करते हैं, मेरा, आपका, उसका, इसका, इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन सारे शब्दों को इंग्लिश में बोलते हैं possessive adjectives। मेरे पीछे रिपीट करिए, क्या बोलते हैं? possessive adjectives। और अगर आपको इंग्लिश इम्पेकेबल बोलनी है, यानी कि बहुत ही फैंटास्टिक इंग्लिश बोलनी है, तो आपको इन शब्दों के साथ बेसिक सेंटेंसेस तो बनाने आने चाहिए। आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स को, यानी कि मेरा, तेरा, उसका, आपका, इन शब्दों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इनके जरिए हम कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चालू कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अमेजिंग लेसन की। मेरा नाम है क्रिश और मैं हूं आपका स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। और आज के लेसन में हम बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, मेरे पीछे वो सेंटेंसेस आपको रिपीट करने हैं। और हम उन्हें बोलते क्या हैं, लेकिन हम उन्हें बोलते हैं शैडो प्रैक्टिस। लिसन एंड रिपीट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। मेरा रिमोट कौन गया? ऑलराइट, हियर। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। इस स्क्रीन पर मैंने 8 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मल सेंटेंसेस हैं, राइट हैंड साइड मैंने ये सेंटेंसेस पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई यानी कि मेरा नाम, योर यानी कि आपका, हिज मीन्स एक लड़के का, हर मीन्स एक लड़की का, इट्स मीन, इट्स का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का, या आवर मीन्स हमारा, हमारा चैनल, योर मीन्स आपका, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था, एंड देयर मीन्स उनका, यानी कि आप किसी कुछ लोगों की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं उनका। अब हम क्या करने वाले हैं ना, ये तो सारे रहे हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स। लिसन एंड रिपीट। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, मेरे पीछे उन सेंटेंसेस को आपको रिपीट करना है, ठीक है? तो चलिए चालू करते हैं। एम फ्रॉम स्पेन। माई नेम इज एना। मेरे पीछे रिपीट करते जाइए ये सेंटेंसेस। यू आर इंग्लिश। इसका मतलब ये नहीं हुआ इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश का मतलब होता है अगर कोई भी इंसान इंग्लैंड से आता है, यूनाइटेड किंगडम से आता है, कोई अंग्रेज है, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से हैं तो आप हैं इंडियन। लेकिन अगर कोई अंग्रेज है, इंग्लैंड से है, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश। तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए, यू आर इंग्लिश। इस बार कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलिएगा, योर इंग्लिश। योर नेम इज बेन। He's from Rome. His name is Marco. Very good. She is Italian. Her name is Clara. It's a French restaurant. Very good. Its name is Chez. इसको चेज बोल सकते हैं, शेज बोल सकते हैं, जैसे भी फ्रांस में लोग इसे प्रोनाउंस करते होंगे। वी आर फ्रॉम ब्राजील, या फिर हम बोल सकते हैं वर फ्रॉम ब्राजील। वी आर फ्रॉम ब्राजील। Our names are Seema and Rima. Very good. You are Polish. जो पोलैंड से होता है उसको बोलते हैं पोलिश।
You are you're Polish. Not polish as in shoe polish. It's Polish. You're Polish. एक बार और रिपीट करेंगे. You're Polish. Not Polish. Polish. Your names are Nita and Geeta. Very good. They are from Mexico. They are from Mexico. Their names are Sam and Pam. Very good. So ये तो हुए कुछ रियल लाइफ सेंटेंसेस. लेकिन अब हमें समझने की जरूरत है कि इसका रूल क्या है. इसको हम दरअसल बनाते कैसे हैं इंग्लिश में. रूल नंबर 1, जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम बोलते हैं योर नेम्स. नेम्स में प्लूरल लग रहा है, यहां पर हम एस लगा रहे हैं. आवर बुक्स, एस बुक्स के साथ जा रहा है. देयर कोट्स. कई बार लोग क्या करते हैं, वो बोलने लगते हैं ऐसे, योर्स नेम्स, दोनों जगह एस लगाते हैं. ये एक गलत रूल है और इसका हमें ध्यान रखना है. एस दोनों जगह नहीं जाता. एस बस जाता है उस आइटम के साथ जो कैपिटल, जो प्लूरल हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, तो हम बोलते हैं योर नेम्स. बहुत सारे लोग ग्रुप में खड़े हैं तो मैं बोल रहा हूं योर नेम्स आर सीमा, रीमा, गीता, नीता एक्सेट्रा. ऐसे इसी तरीके से एस हम ऐसे नहीं बोलते आवर्स बुक्स, हम सिर्फ बोलते हैं आवर बुक्स. और हम नहीं बोलते देयर्स कोट्स. एस हम दो बार यूज नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं देयर कोट्स. इस चीज का हमें ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है इट्स को लेकर. जब भी हम इट्स ऐसे यूज करते हैं, ITS, इसमें हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर रहे हैं. अपोस्ट्रोफी का मतलब ये होता है, जब भी हम IT यूज करते हैं ऐसे और इसके बाद एक ऊपर कॉमा ऐसे लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी. और इसके बाद हम S लगाते हैं, तो ये तो हुई अपोस्ट्रोफी. लेकिन ये एक तरीका है इट्स लिखने का, और दूसरा तरीका है जब हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते. तो हम इस केस की अभी बात कर रहे हैं यहां पर. जब भी हम बिना अपोस्ट्रोफी का, बिना डंडे का S यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं. एग्जाम्पल रिमोट, इट्स ब्लैक इन कलर. या फिर जब हम एनिमल्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, हम सबको पता है एक रेस्टोरेंट का नाम है, राइट? पिज्जा रेस्टोरेंट है. डोमिनोज इज अ गुड रेस्टोरेंट. इट्स फोन नंबर इज 0543387. सो मैं क्या यूज कर रहा हूं यहां पर? इट्स. यहां पर हमने डंडा नहीं लगाया, अपोस्ट्रोफी नहीं लगाई, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. एक थिंग है. वो क्या है? वो थिंग रेस्टोरेंट का नाम है. ठीक है, इतना समझ में आया? चलो, लेकिन एक और एग्जाम्पल है यहां पर. सेनेगल एक जगह का नाम है जो कि अफ्रीका में है. सेनेगल इज इन अफ्रीका. इट्स सेम एग्जाम्पल. हम एस यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये जगह का नाम है. इट्स फ्लैग इज रेड, येलो और ग्रीन. सो आप देख रहे हो यहां पर ध्यान से, हम यहां पर ऐसे एस यूज नहीं कर रहे, डंडा लगाकर एस यूज नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर है पोजेसिव एडजेक्टिव. ये सब यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. इट्स नंबर, इट्स फ्लैग, क्योंकि हम उस चीज की बात कर रहे हैं. जब हम उस चीज की बात कर रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं इट्स अपोस्ट्रोफी के बिना. ठीक है, ये तो इतना हुआ. लुक एट दैट फिश, एक एनिमल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. इट्स आईज आर येलो. सो अगेन हमने बिना अपोस्ट्रोफी के इट्स यूज करा. ठीक है, ऑल राइट. तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस बहुत सिंपल है. डिफरेंस है जब हम ये डंडा लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इसका मतलब होता है इट इज. ये पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता. सो सिंपल सेंटेंस है, मेरे पीछे रिपीट कीजिए.
इट्स अ फ्रेंच रेस्टोरेंट। एक बार और रिपीट कीजिए, इट्स अ फ्रेंच रेस्टोरेंट। एक्सीलेंट, वेल डन। लेकिन जब आप डंडा नहीं लगाते, जब आप यहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, तो ये बन जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये होता है इट्स नेम इज चेज। क्या बोलेंगे इसे? इट्स नेम इज चेज और शेज, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का नाम था। करेक्ट? हम किसी रेस्टोरेंट के नाम की बात कर रहे हैं, ये नाम उसका है, तो उसका क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन हुआ, राइट? पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पर हम कहेंगे इट्स नेम इज शेज। ओके, सो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, पोजेसिव की बात करते हैं, हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। और जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं, वो किस बिलोंग नहीं करती, एक सिंपल सेंटेंस है, तब हम सिंपली बोलेंगे इट इज अ इट इज अ फ्रेंच रेस्टोरेंट। चलिए अब लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लिसन एंड रिपीट आफ्टर मी। दिस इज Krish's car. Very good. Poonam is Rakesh's wife. Very good. Maria is Carlos's sister. एक बार और रिपीट करेंगे। Maria is Carlos's sister. Excellent. My sister's name is Molly. Very good. And last में रिपीट करेंगे। This is my parents' house. Wonderful, very good. तो ये थे कुछ हमारे रियल लाइफ सेंटेंसेस। एक चीज का हमें ध्यान रखना है, जब भी हम ऐसे यूज करते हैं ना, ये हम कई बार लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं, या अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में जब हम बात करते हैं उनके लिए भी यूज करते हैं, या फिर थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं किसी के भाई की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा एन्स ब्रदर। एन तो हुआ मे बी उस लड़की का नाम। अगर मैं उनके भाई की बात कर रहा हूं, तो हम ऐसे अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे। एन्स ब्रदर, उनका भाई। सो पोजेसिव का यूज हो रहा है। लेकिन जब हम सिंपली ऐसे अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ऐसे अकेले, एस हट जाता है, एस नहीं लगाते, तब हम प्लूरल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मान लीजिए एक से ज्यादा भाई हैं, तब मैं नहीं बोलूंगा माई ब्रदर्स, ऐसे नहीं बोलूंगा। मान लीजिए मेरे एक से ज्यादा भाई है, तो ब्रदर्स हुआ। करेक्ट? तो मैं ऐसे यहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं लगाऊंगा। मान लीजिए एक से ज्यादा ब्रदर हैं, तो ये गलत होगा। मैं बोलूंगा ब्रदर्स, अपोस्ट्रोफी आखिर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से समझिए। जब भी हम प्लूरल्स की बात करते हैं, तब एस के बाद अपोस्ट्रोफी आता है, एस से पहले नहीं आता। ऑलराइट, एक चीज और, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है? मेरे पीछे रिपीट कीजिए। शी इज अमेरिकन, हर नेम्स एमा। एमा इज Maria's daughter. यहां पर तो है नेम इज, लेकिन यहां पर है possessive Maria's, ये वो मारिया की बेटी है। एमा मारिया की बेटी है। तो यहां पर डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां पर तो ये बन जा रहा है इज, यानी कि नेम इज, लेकिन यहां पर ये चीज नेम इज नहीं है, यहां पर ये चीज है मारियाज, एज इन वो पोजेसिव बता रहा है। एमा मारिया की बेटी है, तो पोजेशन दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोनाउंसिएशन क्या है एस की?
कई बार इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, ये मैं सारे सेंटेंसेस आपको दिखा देता हूं। कई बार इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एस, लेकिन कई बार इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है जेड। तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए, जैक्स, मारियाज। तो यहां पर तो ये है एस इसकी प्रोनाउंसिएशन, लेकिन यहां पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है ज। दोबारा से मेरे पीछे रिपीट कीजिए, जैक्स, वेरी गुड, मारियाज, एक्सलेंट, गुड जॉब, थम्स अप। इसी तरीके से कई बार इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है इज। तो फॉर एग्जाम्पल एस बन जाता है इज भी। फॉर एग्जाम्पल कार्लोस बन जाता है कार्लोसिस। जब ये एस में खत्म होता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है इज, कार्लोसिस। रिपीट आफ्टर मी, कार्लोसिस। वेरी गुड। एक बार और, जैक्स, मारियाज, कार्लोसिस। Very good. Excellent. Can we clap for everyone? Good job, guys. Well done today. अच्छा, ये था आज का कॉन्सेप्ट, लेकिन जाते जाते एक क्विज है। इन चारों में से कौन सा सेंटेंस सही है? इन चारों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए और मुझे कमेंट्स में बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है। ये सेंटेंसेस आज के लेसन से रिलेटेड हैं। तो अगर आपने सही आंसर दिया, इसका आंसर मैं पिन करूंगा इस वीडियो के नीचे। अगर आपने सही आंसर दिया, दैट मीन्स आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। जाने से पहले मुझे ज़रूर बताइए कि आज के लेसन में आपने क्या सीखा, क्योंकि हमेशा हम इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस पर एक रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। जाने से पहले बताना ज़रूरी है कि आज के लेसन में आपने क्या सीखा। तो ये सेंटेंस छोटा सा कंप्लीट कीजिए, नाउ आई नो। आज के बाद मुझे पता है, कौन सी चीज पता है? आज के लेसन में क्या सीखा वो मुझे जरूर बताइए। इसी के साथ ये एक इंपॉर्टेंट लेसन मैंने अटैच करा है, जो कि है ही शी इट के बारे में, कि हम कैसे यूज करते हैं इन 3 वर्ड्स को इंग्लिश में बेसिक सेंटेंसेस बनाने के लिए। ही, शी, इट। इस लेसन को देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये आपको मदद करेगा फ्लुएंसी कैसे डेवलप करते हैं बेसिक लेवल पर। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए इस लेसन में। गॉड ब्लेस, टेक केयर, और मैं आपसे मिलूंगा एक नए लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय।